मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। जीव और अजीव तत्व संबंधित अयथार्थ श्रद्धा, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। सरल भाषा में समझें तो जीव और अजीव संबंधी भूल, क्या इसका हेडिंग क्या है? जीव और अजीव के संबंधी भूल। तो क्या भूल है जीव और अजीव के संबंध में? यह है तो जीव और अजीव को मानता है जीव। आई बात समझ? भूल क्या है तो जीव और अजीव को मानता है जीव है। इसका इस पूरे प्रकरण की बात ये समझनी है अपने को। या तो ये अजीव को जीव मानता है या अजीव और जीव को मिलाकर जीव मानता है। बात पकड़ में आई आपको? है ना? क्या गड़बड़ी होती है? या तो ये अजीव को जीव मानता है या जीव और अजीव को मिलाकर जीव मानता है। और ऐसा होने के पीछे जो दो तीन तर्क जो दिए हैं, कारण जो टोडरमल साहब ने बताए बहुत सुंदर है। पहली बात तो कि इसके और शरीर के एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। क्या कहा? इसके और शरीर के। किसके? इसके मतलब मेरे और शरीर के। शरीर कौन सा? ये दो भिन्न है। मैं और शरीर भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों के बीच में क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह। आकाश के एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं। नियम है क्या? जब तक ये इस पर्याय में रहेंगे तब तक क्या रहेंगे? आकाश के एक क्षेत्र में रहेंगे, है ना? वो समुद्रघात का प्रकरण छोड़ देना। बाकी अब एक क्षेत्र में रहने से क्या होता है कि जीव विकल्प करता है और अपने प्रदेशों को हिलाता है। जीव क्या करता है? विकल्प करता है और अपने प्रदेशों को हिलाता है। और चूंकि एक क्षेत्र अवगाह संबंध में शरीर भी हिलता है। समस्या क्या हो रही? विचार तो करता है, विकल्प तो करता है जीव, हिलाता तो है अपने प्रदेशों को, और एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के प्रदेश, शरीर भी हिलता है। अब शरीर हिलता है तो ये ऐसा मानता है कि मैंने विचार किया और देखो ये शरीर हिला, मतलब शरीर की क्रिया का मैं करता हूं और ये जो शरीर और मैं एक ही हूं, ऐसी इसकी मिथ्या मान्यता चलती है। इसको बोलते हैं जीव अजीव संबंधी भूल। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये जो विषय चल रहा है ना, इस विषय के अंदर दो तीन महत्वपूर्ण बातें जो आपको बहुत बारीकी से विचार करनी है। क्या विषय क्या चल रहा है कजावा साहब? जीव अजीव संबंधित अयथार्थ श्रद्धा। अयथार्थ श्रद्धा मतलब झूठा श्रद्धा। झूठा श्रद्धा मतलब जीव अजीव संबंधित भूल। भूल क्या है? मतलब भूल यह है कि यह जीव और अजीव को मिलाकर मैं मानता है, और है तो ये जीव, करता तो है स्वयं का, लेकिन क्या मानता है कि शरीर की क्रिया का कर्ता मानता है। अब समस्या यह है कि ऐसा क्यों होता है? मुद्दा तो यह है ना। तो इसके लिए टोडरमल साहब ने यहाँ पर बहुत सारे सुंदर तर्क दिए हैं, तर्क भी दिए हैं और भिन्नता को भी बताया है। आप भिन्नता का बारीकी से विचार करेंगे
तो आपको भिन्नता प्रतीत होगा। और यदि आप विचार नहीं करेंगे तो आप जो मान के आ रहे हैं वैसा जो अनादि की हमारी जो भूल चल रही है वो चलती जाएगी। पहला कारण क्या समझाया यहाँ पर कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। किसका भैया? जीव का और शरीर का। और एक क्षेत्र अवगाह संबंध में क्या होगा कि यदि आत्मा के प्रदेश हिलेंगे तो शरीर के प्रदेश भी हिलेंगे, और शरीर के प्रदेश हिलेंगे तो आत्मा के प्रदेश को भी हिलना ही पड़ेगा। लेकिन शरीर ने आत्मा के प्रदेश को हिलाया है ऐसा है नहीं है? ये जो है ना, क्या कजावा साहब, ये एक क्षेत्र, इसलिए इसकी गड़बड़ी क्रिएट हो जाती है श्रद्धान में। ये इसकी मान्यता मजबूत हो जाती है कि इस शरीर के क्रिया, शरीर के परिणमन का मैं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने विचार किया और मैं हिला। अभी मैंने विचार किया कि उठ के मैं स्विच बंद करूं और मैं उठ के अपने प्रदेशों को वहां तक हिलाने का कोशिश करता हूं, और चूंकि शरीर एक क्षेत्र होगा संबंध है तो वो भी वहां जाएगा, तो इसको लगता है कि इस क्रिया का कर्ता मैं हूं, और ये इसकी गड़बड़ी चलती है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि शरीर के और जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है ना। आंख के सामने कोई आया और इधर इसको ज्ञान हो गया, जीवान पे आपने कुछ रखा और आपको इधर ज्ञान हो गया, तो इसको ऐसा लगता है, क्या लगता है कि मैंने आंख से देखा, जीवान से चखा, स्वाद लिया। दो भिन्न भिन्न द्रव्य का भिन्न स्वतंत्र परिणमन इसको भाषित नहीं होता, और इसके ऐसा श्रद्धान मजबूती से बैठ जाता है कि ये जो है ये ही मैं हूं, है ना। ये बात यहां जीव और अजीव के संबंध में जो अयथार्थ श्रद्धान में टोटरमल साहब ने स्पष्ट की है। तीसरी बात जो बहुत सुंदर बताई है टोटरमल साहब ने, कि देखो कितनी गहराई से विचार किया होगा, एक एक बात का कितना सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण है ना, कि आप यदि विचार करें तो आपको बात समझ में आएगी कि हाँ बात ऐसी है ऐसी है। कैसा? एक क्षेत्र होगा संबंध का तर्क दिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध का तर्क दिया, फिर ये जीव है ये अनादि से क्या है? इंद्रिय ज्ञान वाला है। क्या है? जीव जो है अनादि से इंद्रिय ज्ञान वाला है, और इंद्रिय ज्ञान वाले के साथ क्या कमजोरी रहती है कि वह मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है। जानता तो अपने ज्ञान से है, इंद्रियों से नहीं जानता, लेकिन कमजोर ज्ञान, उसकी लिमिटेशन क्या है कि वह मूर्तिक पदार्थों को ही जानेगा, और जब जानेगा तब इंद्रियां वहां उपस्थित रहेगी, या कहते हैं कि उसने इंद्रियों की सहायता से जाना, आंख की सहायता से देखा, जीवान की सहायता से चखा, शरीर स्पर्शन इंद्रिय की सहायता से ठंडा गर्म का इसको ज्ञान हुआ, ऐसा कहते हैं। अब जिसको ये जानता है, जिन को जानता है वह मूर्तिक है, क्योंकि कमजोर ज्ञान में या कहो इंद्रिय ज्ञान में अमूर्तिक पदार्थ पकड़ में नहीं आते, और आत्मा है अमूर्तिक, इसलिए आत्मा तो दिखाई नहीं देता। तो क्या दिखाई देता है संजय जी भाई साहब? ये जो रूपी पदार्थ है ना, पुद्गल, वो दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, वह किसी न किसी को अपना स्वीकार किए बिना नहीं रहता। चूंकि इसको आत्मा नहीं दिखाई देता है, मूर्तिक पदार्थ दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई देता है, और साथ में शरीर और इस जीव के निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, और शरीर और इस जीव का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। इसके कारण इसको ऐसा लगता है ये ही मैं हूं, ये इसकी अहम बुद्धि इस पर स्थापित हो जाती है। और ये जो विपरीत श्रद्धा है, ये हमारे अनंत संसार का मूल कारण है। बात समझ में? हमारे संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? बोलते ना मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन है क्या? है जीव देह को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा, ये बोलते ना देह जीव को एक गिने, यही है ना? क्या कौन गिनता है देह और जीव को एक? कौन गिनता है? हम मिथ्या दृष्टि गिनते हैं। तो हम क्या गिनते हैं? तो जो एक गिनते हैं ना,
तो टोडरमल साहब ने यह कारण खोजा है कि ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है, ये ज्ञान वाला जीव ऐसी गड़बड़ी क्यों करता है। तो उसके आपको कारण पकड़ में आए, कारण पकड़ में आए। क्या क्या कारण है? एक तो शरीर का और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसके कारण शरीर के प्रदेश हिलेंगे तो आत्मा के प्रदेश हिलेंगे, या आत्मा के प्रदेश हिलेंगे तो शरीर के प्रदेश हिलेंगे। ये बात पकड़ना, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, ठीक है। विचार ये करे और अपने प्रदेशों को हिलाए और शरीर भी हिले तो ऐसा मानता है कि मैंने इसका किया। दूसरी बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, है ना। आंख के सामने कुछ आया, अभी देखो संजय जी भाई साहब दिखे, आंख बंद कर दी तो नहीं दिखते, इसका मतलब कि आंख से देखता हूं। अरे ऐसा ही है ना, देखता तो आंख से ही हूं ना, है ना। तो ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब दो काम एक साथ हुए, वो उसकी भिन्नता इसको भाषित नहीं होती। इंद्रिय ज्ञान है, कमजोर ज्ञान है। अभी हमारे जो पर्याय में क्षयोपम ज्ञान है वो बहुत कमजोर है। कमजोर है मतलब जब जब भी इसको जानना होता है बाहर में इस ये इंद्रियों की उपस्थिति रहती है या सहयोग रहता है। जानता तो स्वयं है लेकिन इंद्रियों की, तो इसको रूपी पदार्थ जानने में आते हैं, इंद्रियों के द्वारा वो पकड़ में आते हैं और इसीलिए मानता है ये मैं। इतनी बात टोडरमल साहब ने कही। इतना सब होने के बावजूद भी क्या कहा साहब, महापुण्य उदय से हमको जिन धर्म मिला है ना, पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, अनंत सिद्ध भगवान मिले हैं, आचार्य परंपरा से हमको वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिनवाणी के माध्यम से उपलब्ध है। ऐसा होने पर भी यह मिथ्यात्व के जोर से आगम का अभ्यास नहीं करता, और यदि वो बात भिन्नता की बात करते हैं आचार्य देव तो ये अपने मिथ्यात्व के जोर से उसको ढीली पड़क देता है। नहीं नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ करने से क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होगा। ये जितनी भी इसकी बात है सब उसकी अपनी मर्जी की बात है, कुछ करना तो पड़ेगा ही। नहीं चलता है गजाव साहब, किस ग्रंथ के आधार से बात लाया, कुछ करना तो पड़ेगा। किस आचार्य ने कहा है कि कुछ करना पड़ेगा तब मोक्ष होगा? आचार्य देव ने तो ये बतलाया है, भाई तू शरीर का कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन यहां तक कहा है ज्ञानी भी नहीं करता है और अज्ञानी भी नहीं करता है। वो बात तो ये सुनता नहीं है और अपनी मर्जी से अपनी कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे धर्म होगा। इसने करने के नाम को धर्म अपनी मर्जी से मान रखा है, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व का जोर। अभी देखो और सरल भाषा में बोलता हूं, मिथ्यात्व का जोर क्या है कि आचार्य देव की बात, अनंत देव की बात, उसका विचार नहीं करना और हमारा अनादि से जो अज्ञान चल रहा है उसी के आधार से वस्तु स्वरूप का विचार करना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको मिथ्यात्व का जोर है। अब बात सरलता से समझ में आई आपको? संजय भाई साहब बात पकड़ में आ रही? आचार्य देव कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों को नाश करना है, और ये अपनी मर्जी से मानता है कि पुण्य को रखना है। आई बात समझ? नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये जो चर्चा चल रही है, ये ऐसा इसको बार बार क्यों विचार आता है? देखो बिल्कुल स्पष्ट आप बोलते हैं, पूजा के दौरान भी, स्वाध्याय के दौरान भी आप बराबर बात करते हैं कि नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों ही नाश करना है, ये दोनों ही क्या है, अशुभ उपयोग है ना। एक अशुभ उपयोग है, एक शुभ उपयोग है, दोनों अशुद्ध उपयोग है, ऐसा तो आप बोलते हैं ना। ऐसा बोलते नहीं कि अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग, दो बात हुई, शुद्ध और अशुद्ध, और अशुद्ध में फिर आपने दो भेद करे, शुभ और अशुभ, है ना, ये आपने भेद करा। ऐसा सब होने पर भी ये मिथ्यात्व के जोर से क्या मानता है, क्या मानता है? ये अशुभ उपयोग तो नहीं करना है और शुभ उपयोग तो करना है, और इससे धर्म होगा। और आचार्य देव सीधा कहते हैं कि ये जो है शुद्ध उपयोग है, ये धर्म है। आई बात समझ में? तो फिर क्यों नहीं मानता आचार्य की? तो देखो टोडरमल साहब ने क्या कहा है, पेज नंबर निकाले 88 नंबर का पेज है, आप ग्रंथ उसके आधार से मिल गया आपको। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है,
किसकी भिन्नता भाषित होती है? जीव की और शरीर की, है ना? या कहो जीव की और बाकी उससे भिन्न जो जो 6 तत्व है, अजीव और आश्रव संवरण निर्जरा मोक्ष, है ना? आश्रव बंध संवरण, जिस विचार के द्वारा, विचार कौन करेगा? कजाव साहब, जीव स्वयं करेगा। किसके द्वारा? उसके क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा। अब वो क्षयोपशम ज्ञान तो अभी मिथ्या हो रहा है, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो किसके कि आगम के आधार से विचार करेगा तो विचार सही है। वो आई बात समझ में आपको? क्या बात समझ में आई? आप एक बात और अच्छे से समझ लेना, आप मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तेरे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। ये आप अपनी तरफ से ये बात अपने यहां से निकाल देना कि मेरे हिसाब से तो ये धर्म है, तेरे हिसाब से धर्म नहीं है। किसके हिसाब से? आचार्य देव क्या कहते हैं, पहले तू उसको समझ। वो तो उसको समझना नहीं है, वो तो उसको विचार नहीं करना है, वो उसको स्वाध्याय नहीं करना, और ये बात मेरे हिसाब से तुमको ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से। तेरा हिसाब कहां है? मिथ्या दर्शन के सहित ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अभी हमारा ज्ञान कैसा है? मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान आपको सही विचार कैसे करना है? तो जिनका ज्ञान सम्यक है उनने क्या वस्तु स्वरूप बताया है, उसके आधार से विचार कर तो काम बनेगा। बात पकड़ में आई? और यहां कह रहे हैं कि जिस विचार के द्वारा भिन्नता भाषित होती है, आचार्य देव ने देह की और जीव की भिन्नता बताई है, लक्षण के आधार से बताई है, और अलग अलग एंगल से बताई कि देखो ये भिन्न है, ये भिन्न है, लेकिन ये विचार नहीं करता। प्रश्न है क्यों विचार नहीं करता? तो यहां टोडरमल साहब ने उत्तर दिया है कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। देखो क्या सुंदर बात लिखी, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। अब आप समझना कि आपको स्वाध्याय करने का क्यों मन नहीं होता? क्यों मन नहीं होता? मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं। जो वस्तु स्वरूप की बात सुनाए और आप कहते नहीं सुनना, ये क्या चल रहा है? मिथ्या दर्शन का जोर। अभी तो ऐसा चलने लगा है कि खूब जीव ऐसे मानते हैं कि स्वाध्याय सुन लेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, वस्तु स्वरूप की बात सुन लेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? गजाव साहब कि मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। अब ये समझना, जैसे जैसे आप वस्तु स्वरूप के से दूर जा रहे हैं, समझ लेना मिथ्या दर्शन का जोर चल रहा है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं, है ना, कि जो जिनके पास समय है और मंदिर भी आते हैं, लेकिन वो वस्तु स्वरूप के संबंध में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर की ऐसी धारा चल रही है, नहीं यार ये नहीं सुनना। वो क्यों चल रही है धारा? तीव्र मिथ्यात्व का उदय। तेज धारा चल रही है कि नदी का तेज बहाव है, अब वो उस तेज बहाव में जीव सुन नहीं सकता, फिर अपनी मर्जी से किसी भी क्रिया को धर्म मानेगा। इसीलिए पर्याय में अहम बुद्धि पाई जाती है। अब उसके आगे, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर भी उसे भी अपनी मानता है। और मिथ्या दर्शन का जोर कि जो स्पष्ट, शरीर तो एक क्षेत्र होगा संबंध है, लेकिन शरीर से भिन्न स्त्री, पुत्र, मकान, धन, धान्य, ये तो बिल्कुल हमसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देते हैं, तो भी ये अपनी मानता है। क्यों? कि मिथ्या दर्शन का जोर है। इसमें दो सुंदर बातें लिखी, प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और अपने अधीन स्वयं भाषित नहीं होती। क्या लिखी टोडरमल साहब ने? जो ये भिन्न है ये हमसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देती है, और दूसरा अपने अधीन नहीं है। अपने अधीन नहीं है, देखो शरीर के साथ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत थे कि आपने विचार किया और आप वहां गए और शरीर गया, लेकिन आपने बच्चे को कहा और बच्चा सब कर दे, ऐसा आपको स्वयं को होता है कि ये नहीं मानेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अपन क्यों बोले ये मानेगा ही नहीं होता, क्यों अपनी जीबान खराब करे। से लोग में हमारे उधर कहते हैं कि कह के क्यों अपन जीबान खराब करें, क्योंकि ये अपनी तो मानेगा नहीं। ऐसा इसको प्रत्यक्ष भाषित होता है, फिर भी मेरा बेटा, ये मिथ्या दर्शन का जोर है। आई बात समझ? ये जो बात यहाँ टोडरमल साहब ने कहा, देखो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, खुद को भाषित होता है।
तथापि ऐसा होने पर भी ये उसमें क्या करता है, ममकार करता है, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, ऐसा उसका निरंतर मिथ्या दर्शन से क्या चलता है, ममकार करता है। अब आगे और पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूं, दो भिन्न भिन्न है, आप भिन्न और पुत्र भिन्न है, लेकिन मानता क्या है, ये है सो मैं ही हूं है? ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि पाई जाती है। क्या 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 नाम ये संजय भाई साहब इस बुद्धि को, भ्रम बुद्धि है कि ये बेटा है सो मैं, इसके पास है तो मेरे पास ही समझो, ऐसा नहीं मानते हैं? आजकल तो नहीं मानते, आजकल तो पिताजी पूरी अपनी व्यवस्था अलग रखते हैं, भाई ये इसकी अलग है और ये मेरी अलग है। नहीं, ऐसा नहीं चलता आजकल है? वो उसकी है, ये मेरी व्यवस्था नहीं किया जाता तो वैराग्य हो गया फिर तो उनको। हाँ हाँ? तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। मिथ्या दर्शन से क्या, अनित्य को नित्य मानता है। शरीर कैसा है, अनित्य है, क्या मानता है, नित्य। उसको निरंतर टिकाए रखने का भाव रहता है, उसको मेंटेन रखने का भाव रहता है, उसका बुढ़ापा नहीं आने देना चाहता। बोलो, नहीं आने देना देता है ना बुढ़ापा? हाँ, कौन बाल का सफेद होने देना चाह रहा है, बोलो आप? हाँ, ये अनित्य है, लेकिन क्या मिथ्या दर्शन का जोर है कि उसको एज इट इज मेंटेन करके बनाए रखना चाहता है, नित्य मानता है और भिन्न को अभिन्न मानता है। ये दो बातें बहुत, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, ये निमित्त की तरफ से बात है, और दुख को सुख मानता है, ऐसी इसकी मान्यता। ये दो बातें अपने को चर्चा करनी है। क्या है, दुख के कारणों को सुख के कारण मानता है, निमित्त निमित्त। पत्नी सुख का कारण है कि दुख का कारण? दूसरा, मकान सुख का कारण है कि दुख का कारण? तीसरा, धन सुख का कारण है कि निमित्त निमित्त हो? बोलो। परिग्रह गाड़ी निमित्त निमित्त। देखना, मान्यता पकड़ना, अपनी श्रद्धा को पकड़ना है ना। बोलो, अपना घर का मकान हो तो सुखी के दुखी? अरे बोलो, है? क्या निमित्त है? मैं आपको बताऊं, किराए के मकान में जितना वो विकल्प नहीं देता, उतना घर के मकान में उसका विकल्प रहता है। आप है, ये ऐसा नहीं हो जाए कोई कर दे तो ये जाए नहीं, 24 घंटे। और किराए के मकान में, और आपको पकड़ना क्या है, अपने परिणामों को पकड़ना है, वो तो इसको खबर है नहीं। ये आचार्य देव ने देखो कितनी सुंदर बात बताई कि ये सब दुख के निमित्त है। परिग्रह, धन, घर, और आपको अगर शांति से विचार करोगे तो बिल्कुल पकड़ में आएगा आप किन किन कारणों से ज्यादा परेशान होते हैं, बताओ? है? और आप खुद रोज भगवान के सामने देखो तो सही, पूजा में बोलते हो ना, परिग्रह चिंता दुखी मानो। किसको बोलते हो आप? किसको समझा रहे हो, शांतिनाथ भगवान को कि कुंथुनाथ भगवान को? किसको समझा रहे हो भाई? परिग्रह चिंता दुखी मानो, किसको समझा रहे भैया? है शांतिनाथ भगवान को कि कुंथुनाथ भगवान को? किनके समझ में नहीं आई ये बात? है? अरे भगवान की साक्षी में हम अपने को समझा रहे हैं कि परिग्रह चिंता अने जो बाहर की जितने जितने संयोग बढ़ेंगे, ये सब दुख के निमित्त है। संयोग को बढ़ाकर, संयोगों को जुटाकर, संयोगों को एकत्रित करके आज तक एक भी जीव सुखी नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल। एक उदाहरण आप बता दो कि जिसने संयोगों को जोड़ जोड़कर जो सुखी हुआ है, बोलो। है आपके पास एक आधा? इसका मतलब है कि ये जो सामग्री काय के निमित्त है, दुख के कारण है। देखो टोटल जी साहब ने कितना सुंदर, दुख के कारणों को सुख का कारण मानता है? बोलो, धन इकट्ठा हो जाता है तो जीव तो अपने को क्या मानता है, अब तो मैं
भैया नहीं मानता, ये मिथ्या दर्शन का जोर है। देखो अभी धन छोड़ दो, ये नहीं, पहले तो समझो तो सही, ये दुख का कारण है। मुद्दा तो ये है कह साहब, अभी समझना क्या है, दुख का कारण है। और ये जिसको समझाना है वो नहीं समझता और ये बोलता है हम मेरे तो पुण्य का उदय है, क्या करना। अरे हम यही कह रहे हैं तेरे पुण्य का उदय है, लेकिन कारण दुख का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कोई पाप के उदय से आया है। समझ में आई बात आपको? परिग्रह किसके उदय से आता है? पुण्य के उदय से आता है। और कारण निमित्त का ही का है। और फिर आप बार बार बोलते हो पुण्य करेंगे तो फिर भोग सामग्री मिलेगी। और भोग सामग्री तो है, भोगने का भाव वो तो दुख रूप है। आगे लिखा हुआ है दुख को सुख रूप मानता है। दुख मतलब क्या? भोगने का भाव वो क्या है? दुख। और मानता क्या है? बोलो। आपको बाहर में उदय से अनुकूल सामग्री मिली, बढ़िया मकान है, एसी वाला रूम है और मन चाहा भोजन मिला है और आपको भोगने का भाव है उसको, तो फिर क्या लगता है आपको? मैं सुखी हूं। अच्छा, जगत में सुखी कौन दिखता है? ईमानदारी से बताओ। आप अपने हृदय से पूछना, मुनिराज सुखी दिखते हैं कि आपके यहाँ राजा जो है अरविंद सिंह जी वो सुखी दिखता है? अरे बोलो ना, कौन सुखी दिखते हैं आपको? मुंह से बोलते थे मेरे, अरे बेचारे उनको तो बड़ी समस्या है, मुनिराज को देखते हैं उन बेचारे बोलते हैं। ऐसा गृहस्थ, उसको खबर नहीं है कि हम बेचारे हैं, वो बेचारे नहीं है। वो कहीं के बेचारे, वो अपने आनंद में मस्त है। लेकिन इसको अभी ये दो बातें हैं ना, इसका आप गहराई से विचार करना। टोडरमल साहब ने तो एक पंक्ति में लिख दिया, देखो मैं फिर से पढ़ता हूं। क्या लिखा? दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। गाड़ी बाड़ी लाड़ी ये जो भी है सामग्री, परिग्रह, भोग, ये सब की क्या काय के निमित्त है भैया? दुख के निमित्त है। मिथ्या दर्शन के जोर से ये क्या मानता है? सुख के कारण मानता है। और सुखी होने के लिए इन्हीं निमित्तों को जुटाता है। क्या उद्देश्य? 24 घंटे संजय में सब क्या चलता है? अपने को सुखी होना है तो क्या करना है कि जो दुख के कारण, अब तू दुख के कारण जुटा रहा है और सुखी कैसे होगा? बात समझना, आपको सभी एंगल से समझनी पड़ेगी ये बात। भोगने का भाव है, वो कौन सा भाव है? दुख रूप है, साक्षात दुख रूप है। अपने आनंद को क्या करके समाप्त करके उत्पन्न हुआ है वो भाव। आई बात समझ है? 5 इंद्रिय के विषय भोगने का भाव वो दुख रूप है। मानता क्या है? ये है मिथ्यात्व का जोर। किसके चल रहा है ये जोर? किसके चल रहा है? और एक बात समझना, इसके रहते हुए धर्म प्रकट नहीं होगा। ये बात बराबर बात आप कोई भी विधि करो, कोई क्रिया करो, है, इससे धर्म प्रकट नहीं होगा। यहां से बात जब तक आपको, अब आपको पहचान करनी है कि मेरे को आगम के अभ्यास से कितनी उदासीनता बढ़ रही है या मेरी दिशा सही है। तो आप देख लेना, परिग्रह से उदासीनता हो रही है कि नहीं हो रही है, भोग के भाव से उदासीनता हो रही है कि नहीं हो रही, जगत से उदासीनता हो रही। जैसे जैसे आप वस्तु का विचार कर, वस्तु स्वरूप का विचार करते जाएंगे, वहां से नियम से यदि आपको उसके बारे में विचार करके निर्णय आता जाएगा तो उदासीनता होए बिना नहीं रहेगी। और वही बढ़ते 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 आगे जाकर फिर अंदर में भेद ज्ञान की तीव्र रुचि होगी और अंदर में फिर उस रस से आत्मानुभूति तक पहुंचेगी गाड़ी। अब अपन कहां खड़े हैं, वो देख लो, डेस्टिनेशन है कितने दूर है हम, आप देख लेना, स्वयं अपना आकलन करना। इत्यादि विपरीत भाषित होते हैं। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। टोडरमल साहब ने फिर बात यहां कही, क्योंकि काम पहले ज्ञान से शुरू होगा। क्या? मोक्ष मार्ग में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो ज्ञान सम्यक नहीं कहलाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए वस्तु का
यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तो जो प्रक्रिया है वो ज्ञान की है। इसलिए आगम का तो देखो लिखा है कि जीव अजीव तत्वों का यथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान क्या से करें, हमारे पास तो मिथ्या ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि आचार्य देव है जिन्होंने जो बात कही है उसके आधार से विचार करना है। डोडरमल्ली साहब का क्या कहना है? तेजाब साहब बात समझ में आई? विचार अपने आधार से नहीं करना है, अपनी मर्जी से आकलन नहीं करना है कौन धर्मात्मा है कौन अधर्मात्मा है, कौन सी क्रिया धर्म की है। आपको नहीं, आचार्य देव क्या कहते हैं वो विचार करें, तब जाके आपका विचार सही होगा। आई बात समझ में आई? अपनी मर्जी से कुछ भी मत लगाना। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर ही अयथार्थ श्रद्धान होता है। विपरीत ज्ञान है तो श्रद्धान भी विपरीत होगा। ये पहले जो है जीव अजीव संबंधित भूल यहां पूरी हुई। कल अपन आश्रव तत्व संबंधित भूल उसका स्वाध्याय करेंगे, है ना। 7 तत्वों की भूल चल रही भैया, अभी जीव अजीव संबंधित भूल चल रही है। अब कल से आश्रव तत्व है उसकी अपन चर्चा करेंगे।